मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। डन हो गई और बहुत सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह मी तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको लजीज़ा खीर वो भी ब्रेड क्रम्ब से बनाना बताऊंगी। तो मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं और थोड़े से हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बाकी सारे मेन इंग्रेडिएंट्स इस पर डिपेंड करता है। आप अपने घर की कोई भी डबल रोटी का चूरा या डबल रोटी के जो किनारे वेस्ट होते हैं एजेस, उनको वेस्ट ना करें। आपने बनाना है खीर और वो भी तौकीर के स्टाइल में। तो देखिए हमने इस सबको सुखा लिया है और अपने घर में आप जितने भी डबल रोटी के चूरे हो साइड हो वो सब अपने ब्रेड कम बनाना है। और उसको बनाने के बाद इसको हम जो है खीर में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ले लिया है 2 लीटर जो है दूध और थोड़े से इसमें हमने जो है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम चावल ऐड करेंगे। बाकी मेन इंग्रेडिएंट्स ये होगा। तो बने रहें और जुड़े रहें तौकीर के साथ। और बहुत ही स्पेशल होने वाली है लजीज़ा खीर। तो हम इसको पहले ब्लेंडर कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, हमने ब्रेड क्रम्ब को जो है ब्लेंड कर लिया है। अब इस वाली मोटी छन्नी में आप पूरा डाल लें ताकि कहीं पर भी इसमें आप जो लम्स हो कुछ भी हो वो निकल जाएंगे। छानते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, मोटी वाली से छान कर जो इसमें निकलेगा वो दिखाते जा रहे हैं आपको। तो व्यूअर्स, छानते छानते ये देखें ऊपर ये निकला, इसको हम वेस्ट कर देंगे और दिखा। तो व्यूअर्स देखिए कहीं से भी इसमें लम्स नहीं रहेगा, कहीं से गुठलियाँ कहीं से वो नहीं रहेंगी आएंगी। और हमने इस तरह कर लेना है। और ये है मेरे 8 डबल रोटी की स्लाइस भी, मतलब उसमें मैंने मिला कर सब कंप्लीट हुए। तो इतना निकला है, आप देख लें। और फिर चलते हैं हम फ्लेम की तरफ। और हम पहले उस चावल को भी 3 टेबल स्पून है उसको भिगा लिया था, धो लिया था। अब उसको भी ब्लेंडर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फ्लेम की तरफ। 2 लीटर जो है मैंने मिल्क ले लिया है और मिल्क को देखिए मैंने इतना पका रही हूँ कि इसमें थे मलाई जम रही है, जिसे मलाई भी कहते हैं। तो हम इसमें इसको पकाते रहेंगे और थोड़ा सा हो जाए फिर हम इसमें चावल 3 टेबल स्पून डालेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब से देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनेगी। हम इसमें जो है हरी इलायची डाल देंगे, 3 अदरक डाल दें, उसके जो है सीड्स से वो भी डाल देंगे। तो ये होगा कि इससे बहुत अच्छा अरोमा आएगा और इसमें कुक होता रहेगा। अब इसको हम चम्मच चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम कुक कर रहे हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं। हम इसमें जो है चावल जो है हमने इसमें ब्लेंडर करके पानी के समेत मैंने इसको ब्लेंडर ज़्यादा किया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो हम इसमें आस्ते आस्ते करके ऐसे डालते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और जो बाकी रहेगा उसको भी हम इसमें डाल देंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। बस देखिए स्लोली बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, स्लो स्लो पक रहा है। अब इसी में हम ब्रेड क्रम्ब को डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसमें फ़ौरन से आपको चम्मच, बस इसमें चम्मच चलाते जाना है। सारे जो ये हो गए हैं इसको फटाफट आप करते जाएंगे तो ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही यमी बनेगी। देखते रहिएगा। तो व्यूअर्स, मैंने इतना इसको चलाया है, देखिए स्मूथ पेस्ट बन गया। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ज़बरदस्त, वो भी मेरा होममेड है। आप भी अपने घर में बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखिएगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूँगी, इसका लिंक डाल दूँगी। तो हम डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो आप भी ऐसे अपने घर में बना सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त। पूरा हमने जो है हाफ प्याली ली है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और बिल्कुल। और जो मैं राइस को मैंने 10 से 15 मिनट से ऊपर मैंने पकाया था, थोड़ा सा गल जाए करके राइस। और फिर मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला था। अब इसको स्लो आंच पे इसको पकाना है। जितनी स्लो आंच पे पकाएंगे उतनी लजीज खीर बनेगी, ये याद रखिएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बस इस पॉइंट पर आपने जो है खोया डाल लेना है। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क डालें तो
डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं। मगर इससे ये होता है कि टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। तो हम जो है खोया पूरा डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और फिर इसको हम चलाएंगे। तो व्यूअर्स, हम खोए को इसमें मिक्स कर लेंगे, और हम लास्ट में शुगर ऐड करेंगे। शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, तो अपने हिसाब से आप शुगर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं। इस पॉइंट पर अब हम शुगर डालेंगे। हाफ जो है प्याली है, आप भी टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। शुगर किसी को कम और ज़्यादा पसंद होती है। अब इसको हम चम्मच चलाएंगे, हम इसमें सारा इसको मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं और इसमें मेवाजात डालते हैं और फिर दिखाते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। वे डन। अब इसमें हम मेवाजात डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें, पिस्ता, बादाम, ये सब डाल के हम पहले इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए हल्का हल्का सा कुक हो रहा है। तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चम्मच चलाएंगे और फ्लेम को करेंगे ऑफ़। तो व्यूअर्स, अब हम ये सब चला ले रहे हैं और फ्लेम को कर रहे हैं ऑफ़। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और उसको रखेंगे, दिखाएंगे आपको सारी इसकी प्रेजेंटेशन। तो बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। और फ्लेम को करते हैं ऑफ़। हो गई ये डन। बस देखिए, हम गार्निशिंग करते जा रहे हैं। एक जो है हमने प्याले में कर लिया है, और दूसरे प्याले में हम कर रहे हैं। इसमें हम कुछ मिक्स जो है आप डाल सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और तो व्यूअर्स, आप ये पिस्ता बादाम से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, आपको जो लगे उससे, यानी कि नारियल या कोकोनट से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। पिस्ता बादाम जो भी आपका है उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ब्रेड क्रम्स की खीर, और वो भी लजीजा खीर मेरे स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। तो हम इसको 2 घंटे के लिए चिल करने रख देंगे, और बहुत ही यमी है। और मिलते हैं 2 घंटे के बाद और दिखाते हैं क्या टेक्सचर आया। 1 आवर्स होगा और 1 घंटे का रिज़ल्ट है, और कितना ज़बरदस्त जमा है। तो चलें हम इसको खा के टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है और मज़ेदार बनी है। देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं। वाह, मज़ेदार। इसको बाइट लेते हैं। व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार यमी टेस्ट आ रहा है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और मिट्टी के कुंडे में जमाएंगे तो बहुत लजीज बनेगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करना। ये है ब्रेड क्रम्स की है, और बहुत ही लजीज, बहुत ही यमी। तो लजीजा खीर मेरे स्टाइल में ज़रूर देखिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, और दुआ में याद रखिएगा।